जी, मेरा नाम शीतल प्रसाद शाह है। मैं इस पूजा झौरी मेला पूजा का समिति में हूँ और यहाँ तक कि वर्तमान में आरटीएसएम मधुबनी का जिला अध्यक्ष भी हूँ। और ये जो अभी वो भाई और जी रामविलास जी यहाँ का मुख्य हम लोग का ही गार्जियन स्वरूप है। हमारे पूजा समिति का मेन अध्यक्ष है। देखिए क्या होता है और यहाँ कहा जाता है कि ये जो झौरी मेला है जी उसमें जो नाई होता है वो यहाँ पर सोता है। जी यहाँ पर वही एक पुराना इतिहास है कि जिसने यहाँ पर लड़ाई लगवाया था, जिसके कारण राजा रानी डूब कर मर गए थे। जब वो गए थे तो खाना खाकर रास्ते से भाग आए और बोले कि राजा मर गए। रानी ने इस तालाब में जाकर के झोंप ले लिया और उसी दिन जब राजा आए तो उन्होंने श्राप दे दिया कि अगर नाई लौआ और कौआ यहाँ सोएगा तो सोए रह जाएगा। अगर इस बात का विश्वास नहीं तो 2-4 लौआ को यहाँ सुला दीजिए, देखिए अपने आप कैसे भागता है। ठीक ना। तो यहाँ पर ये जो है हमारा इस देखिए आप चारों ओर घुमा के देख लीजिए। एक दो ने किसी से भी पूछ लीजिए यहाँ की महिमा, यहाँ की गरिमा, यहाँ का इतिहास, यहाँ का प्रेजेंट, यहाँ का फ्यूचर, यहाँ का पास्ट, सब यहाँ कोई बता देगा। यहाँ जो कुआं था उसमें कुआं अभी भी है। अभी भी संदर्भ में देखिए, बीच में देखिए खाली जगह है, वहाँ पर कोई कुछ नहीं रह रहा है, वहाँ अभी भी कोई पास नहीं कर रहे हैं। ये जो जगह है उस पर कोई पास नहीं कर रहे हैं। इस तालाब के बीच में देख रहे हैं आप, खाली है। क्या इतना अगर कुआं नहीं रहता है, पेड़ इतना पौधा हो रहा है, साइड से पौधा हो रहा है, बीच में क्यों नहीं पौधा हो रहा है? तो यहाँ कुआं है, इसके अंदर कुआं है और इसी में है और उसी का प्रत्यक्ष प्रमाण मूर्ति यहाँ पर भी है। ठीक ना। और यहाँ चीज देखिए कि ये प्रमाण लगातार बार लगातार यहाँ मिलते रहा है। ठीक है, ये प्रमाण हमेशा मिलते रहा है। तो इसमें कोई भी ऐसे चीज़ नहीं है, ये आंख बंद कर विश्वास करने वाली चीज़ है। धर्म का एक ख्याति है, एक इतिहास है, एक प्राचीन काल का एक सबसे बड़ा ये है। और ये करीब कितना 22 रकबा 22 एकड़ का जमीन, 22 एकड़। सिर्फ एक ही तालाब को नहीं देखिए, इसके साथ और भी तालाब जुड़े हुए हैं। 22 एकड़ का इसका रकबा है सर, 22 एकड़ जमीन का रकबा है। हाँ, अभी लोग इसका अतिक्रमण कर रहे हैं। और इस तालाब में जो है चारों ओर से मिट्टी उसको भी चाहिए। जी सर बिल्कुल। इनके लिए लगातार हमारे वासियों ने लगातार सतत प्रयास भी किया है, अपने पैसे से करके जोड़ जाड़ करके अपने सहयोग से मिला करके मिट्टीकरण भी होता है, कभी साइड से ये भी होता है। सरकार को इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ तक कि यहाँ 10 आदमियों का कल्याणकारी जगह भी है, 10 आदमियों को उठने बैठने का जगह है, 10 आदमियों को रहने का जगह है। कहीं भूले भटके राही आते तो उसके लिए एक विश्राम का जगह है। लेकिन सरकार यहाँ नहीं दे करके वहाँ देगा जहाँ पर घुसखोरी हो, जहाँ पर प्रचंड खोरी हो, वहाँ होता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनैन साहब है। मैं इस जगह का स्थान का सहयोगी हूँ। हाँ, सहयोग के रूप में काम करता हूँ। अध्यक्ष पद ही मुझे मिला है इस बार। हम अध्यक्ष के रूप में इसको सब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबको खुशहाल रखते हैं, किसी तरह दिक्कत नहीं होने देते हैं। हाँ, और ये मनोकामना का पूरा करता है। झौरी माता आज सदियों से है। बहुत दूर दराज के लोग यहाँ पर मनोकामना के इसके पूर्ति के लिए यहाँ आते हैं, उसके मनोकामना का पूरा होता है। यहाँ पारा जो निकलता था वो अभी भी निकलता है? हाँ, अभी भी कभी दिखाई देता है। जी, हमारा उम्र 70 वर्ष हुआ है सर। नहीं, हमारा पूर्वज देखा है और हमको अनुभव में पूर्वजों द्वारा जो मिला है वही कह रहे हैं। ये धर्म स्थान सही में है। यहाँ पर पारा पहले से निकलता था, अभी वर्तमान है। एक बार आप इतना दिन से हैं, आप कभी देखे? हाँ, हम देख के आए। हम देखने पर हल्ला हुआ, जब तक आए वो पानी में चला गया। हाँ, कभी चरने भी जाता। हाँ, धान वगैरह चरने के लिए हल्ला हुआ। वो जब लोग जुटा तत्काल वो पानी में प्रवेश हो जाता। बर्तन निकलता था। हाँ, बर्तन अब इसीलिए कुछ ऐसे थे धर्म को नहीं मानने वाला, वो उन्होंने भोजन बना करके बर्तन लेकर चला जा रहा था। तो इनकी कृपा से उन्होंने मानो उसकी आंखें बंद हो गई, रास्ते में बर्तन छोड़ दिया। तो हम लोग फिर आकर के यहाँ पर उसका माने गोचर विनती लगाया। तो उस दिन से
बर्तन यहाँ पर बंद हो कर दिया है जोड़ी माता। कुछ लोग के नियत खराब था ऐसे आदमी। हाँ हाँ हाँ, अभी भी जिसका जो मनोकामना है उसको यहाँ पर पूर्ति होता है। यहाँ पर इस पोखरा में सिर्फ गेरुआ का पूजा होता है। गेरुआ चढ़ा दीजिए, गेरुआ जो होता है पानी में डाल दीजिए, पोखरी मार में गाड़ दीजिए, वही इसका। हाँ गेरुआ, जोड़ी माता मनोन्नत। हाँ हाँ हाँ। और यहाँ नेपाल से भी लोग आते हाँ हैं। नेपाल से भी, नेपाल। लाखों श्रद्धालु यहाँ हाँ पर हाँ भीड़ जी, दूसरा मेला में नहीं देखते। नहीं। काफी भीड़ है यहाँ। हाँ काफी भीड़ है। और ये जितना भी यहाँ पर बगीचा लगा हुआ है, हाँ। ये सारा बगीचा प्राइवेट है कि ये राजा का ही है? नहीं, राजा जो इसमें लगा है राजा का है। हाँ इसमें राजा लगा है इधर से। और कुछ सरकारी तरफ से कुछ मिला था वृक्षारोपण, कुछ हुआ है अधूरा है। न यहाँ पर रोड है न कुछ है, और सुविधा है यहाँ पर। सरकार से आप कहते हैं कि इसके हाँ। सुदृढ़ीकरण के लिए, इसका सुदृढ़ीकरण के लिए हाँ हाँ कुछ न कुछ हाँ। योगदान करें, योगदान करे। ताकि यहाँ का जो ऐतिहासिक स्थल है, यहाँ पर सबका ये जीवन भर यहाँ पर लोग हाँ। एक इतिहास बन के हाँ सदैव रहे। इसका भूलना नहीं चाहिए। हाँ हाँ, बाबा हरिचंद देव की यहाँ पूजा। बहुत धन्यवाद सुधा जी। जी से जोड़ने के लिए। जी नमस्कार दोस्तों, और अभी हम हैं लोकही प्रखंड के जोहड़ी गांव में, जहां पर एक ऐतिहासिक जोहड़ी पोखर है। जो उनकी जो दैव शक्ति है उनके बारे में हम आपको बताएंगे, जो आपको लगेगा कि ये अविश्वसनीय, अकल्पनीय हैं। और इसके कहानी के बारे में भी आपको आगे बताएंगे कि इस पोखर के बारे में क्या कहानी है, इसको हम बताएंगे। लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो में बने रहिए, और हम आपको बताएंगे कि इस पोखर का क्या राज है, क्यों इतने श्रद्धालु, आसपास के लाखों श्रद्धालु यहाँ पर इस पोखर में नहाने आते हैं और मन्नतें मांगते हैं। इसके बारे में अभी बताएंगे। हम आपको लेके चलते हैं यहाँ पर जो बाबा हरि सिंह देव का द्वार है, वहाँ पे लेके चलते हैं। आप देख सकते हैं कि इससे कितने श्रद्धालु यहाँ पर जुटे हुए हैं। ये श्रद्धालु यहाँ पर बाबा हरिदेव और जोहड़ी पोखर के शक्तियों के देखने के लिए आए हैं। इसमें स्नान करके और बाबा हरि सिंह देव के गह्वर में पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर ये दुकानदार वगैरह है यहाँ पर, और आपको लिए चलते हैं आपको सीधे हरिदेव, बाबा हरिदेव सिंह के देव के दरबार में। ये बाबा का गह्वर आप हम अभी जा रहे हैं। ये गह्वर है, आप देख सकते हैं कि ये गह्वर है बाबा हरिदेव सिंह का। हम आपको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं। चलिए, तो अभी यहाँ से लेके चलते हैं आपको। ये प्रवेश द्वार है, और यहाँ से आपको अंदर लेके चलते हैं। आपको 84 कोस में फैला हुआ है, अंदर लेके चलते हैं आपको। ये बाबा का गह्वर है, तो आइए मेरे साथ मिलकर सकते हैं। यहाँ पर गह्वर है, गह्वर में लोग पूजा करते हैं। यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन ये गह्वर अभी बड़ी ही हालत इसका ठीक नहीं है। फिर भी इसको ये मधुबनी जिला के लोकही प्रखंड के जोहड़ी गांव में ऐतिहासिक जोहड़ी मेला में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। यह मेला आम लोगों के श्रद्धा, विश्वास एवं आस्था का केंद्र है। दोस्तों, आपको बता दें कि लोकही प्रखंड के मधुबनी जिला के जोहड़ी गांव में मिथिलांचल का लोक पर्व सतुआन एवं जुड़ शीतल के शुभ अवसर पर जोहड़ी मेला का आयोजन हर साल की तरह इस बार भी हुआ। यह एक ऐतिहासिक एवं चर्चित मेला है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और बाबा हरि सिंह देव की पूजा अर्चना करते हैं।
और इसमें पोखर में स्नान भी करते हैं। जोहड़ी पोखर में स्नान करके एवं बाबा हरि सिंह देव की पूजा अर्चना करते हैं। कोरोना महामारी को लेकर पिछले 2 वर्षों में मेला का आयोजन नहीं हो रहा था। यहाँ ऐतिहासिक जोहड़ी पोखर खिरिया पुड़िया के पेड़ आज भी आस्था का प्रतीक बना हुआ है। यहाँ वर्षों से बैसाखी के अवसर पर आसपास के जिलों के अलावे पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के लाखों श्रद्धालु यहाँ पे तालाब में डुबकी लगाकर बाबा हरि सिंह देव के गह्वर में पूजा अर्चना करते हैं। आम धारणा है कि स्नान व पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार की मन्नतें पूरी हो जाती है। कल के संबंध में कहा जाता है कि जब कर्नाटकीय राजवंश का अंत हो गया था तब वहाँ से बसे पुजारी धनछावरिया दोनवार यहाँ वहाँ चले गए। इस वंश के हृदय सिंह व मोती सिंह नेपाल के फुलवाड़ी पतार में रहे और फिर वहाँ से जोहड़ी में आकर बस गए। यहाँ स्थित ऐतिहासिक तालाब के बारे में किंवदंती है कि एक बार राजा और उसके साथ नाई किसी केस के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के कोर्ट गए थे। राजा केस जीत गए। नाई से कहा कि घर पर संवाद भेज दो कि हम केस जीत गए हैं, दरबार में तैयारी करके रखे। कहा जाता है कि नाई प्रतिद्वंदी पक्ष से मिला हुआ था, इसलिए उन्होंने दरबार में रानी से कहा कि राजा केस हार गए हैं और उन्हें फांसी की सज़ा हो गई। रानी उसी समय दुख के सागर में डूब गई और उन्होंने सोचा कि जब राजा ही नहीं रहा तो मैं रहकर क्या करूंगी। रानी राजा के वियोग में उसी समय जोहड़ी पोखर में डूबकर जान दे दी। राजा जब दरबार पहुंचे तो देखा कि घर में मातम बसरा है। उन्होंने वहां स्थित लोगों से पूछा क्या माजरा है, तो वहां स्थित नाई की सारी बात लोगों ने बताई और राजा ने कहा उस नाई को श्राप देते हुए कहा कि यदि तुम मेरे इलाके में सोओगे तो तुम सोए ही रह जाओगे। और राजा भी उसी तालाब में डूबकर अंतर्ध्यान हो गया। तभी से आज तक इस तालाब में, इस इलाके में नाई यानी लौआ शादी ब्याह में जाता तो है परंतु वहाँ सोता नहीं है। इस चर्चित जोहड़ी पोखर के बारे में कहा जाता है कि राहगीर जब यहाँ आते थे तो पोखर का पानी भी पीते थे और वहाँ स्थित खिरिया पुड़िया के पेड़ के फल भी तोड़कर खाते थे। लेकिन कहा जाता है कि लोग यहाँ से फल को तोड़कर घर लेके चले गए, इसलिए अब ये पेड़ से फल भी जो फलना है वो बंद हो गया है। और इस पेड़ को जो खिरिया पुड़िया का पेड़ है, खिरिया का पेड़ अभी बचा हुआ है, उसको अभी घेर दिया गया है। लेकिन पुड़िया का पेड़ जो है वो गिर गया है और वो सूख गया है। अगर किसी बटोई को रात हो गया वहाँ पर तो उस तालाब के पास जाकर अगर कहे कि ये खाना बनाने के लिए बर्तन चाहिए तो तालाब से बर्तन अपने आप ऊपर हो जाते थे। फिर बटोही बर्तन से खाना बनाकर बर्तन को साफ सुथरा कर उसी पोखर में रख देते थे, ऐसा ग्रामीणों का मानना है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पोखर में कुआं भी है और इस पोखर से पारा यानी भैंसा निकलता है जिसके सींग सोना के होते हैं। प्रमाण के तौर पर पोखर अभी भी है और इस पोखर के किनारे पर खिरिया का पेड़ भी मौजूद है जिसे घेर दिया गया है। उस राजा के वंशज अभी भी उसी गांव में मौजूद है और इस परिवार को सौंदर्यीकरण के इस परिसर को सौंदर्यीकरण के लिए सरकार को टकटकी लगाए हुए है ताकि ऐतिहासिक स्थल पर्यटकों का केंद्र बन सके। और मिथिलांचल का जो ऐतिहासिक धरोहर है, यहाँ का जो प्राचीन काल के यहाँ पर किंवदंतियाँ हैं जो आस्था से संबंधित है, इस पोखर के बारे में इसको सरकार को चाहिए कि इस धार्मिक स्थल को इसको घेर करके इसको सुरक्षित रखा जाए ताकि जो हमारा मिथिला का जो धार्मिक स्थल है, जो हमारा प्राचीन के स्थल है,
उसको बना रहे और इस परंपरा को बनाते हुए यहाँ पर लोग यहाँ पर आते रहे, ताकि ये एक पर्यटक स्थल के तौर पर भी ये विकसित हो सके। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो झूला वगैरह है वो भी यहाँ पे लगाए गए हैं, ताकि जो दर्शक वहाँ पे जाते हैं वो दर्शक वहाँ पे झूला का लुत्फ़ उठा सके, बच्चे झूला का लुत्फ़ उठा सके। और यहाँ पे रंग बिरंगे अलग अलग तरीके के झूले लगे हुए हैं। ये आप देख रहे हैं ड्रैगन ट्रेन का ये मौत कुआं है बगल में। और फिर बच्चों के लिए भी बहुत सारे झूले अगल बगल में लगे हुए हैं। देखिए बच्चे किस तरह से मौज मस्ती यहाँ पर कर रहे हैं और झूले का लुत्फ़ उठा रहे हैं। क्योंकि अभी सुबह का समय है, इसीलिए यहाँ पर सारे झूले जो हैं चालू नहीं हैं, लेकिन जो भी बच्चे वहाँ पर अभी है, जितने भी लोग हैं उसमें से कुछ बच्चे वहाँ पर झूल रहे हैं। लेकिन बहुत सारे झूला ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी ये दोपहर के बाद से चालू होंगे, लेकिन अभी चालू नहीं है। दुकानदार यहाँ पर काफ़ी संख्या में दुकानें हैं, क्योंकि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं दूर दूर से आते हैं, अब बहुत सारे चीज़ों को खरीद करके अपने घर ले जाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हम आपको आगे लेके चलेंगे, लेकिन आप वीडियो में बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए, ताकि हम आपको इस मेले के परिसर के बारे में बताएंगे, सारे चीज़ आपको दिखाएंगे। और आप देख सकते हैं कि इस प्राचीन मेले में, इस चर्चित मेले में कितने दुकानें लगे हुए हैं, कितने भीड़ आपको नज़र आया होगा। और इस श्रद्धा के तालाब में जितने भी श्रद्धालु हैं वो डुबकी लगा करके और मन्नतें मांगते हैं, और उनकी मन्नतें पूरी भी होती है। तो आप भी अगर कभी मौका मिले तो आप भी इसमें आइए और यहाँ पर जो है इस मेला का लुत्फ़ उठाइए। हमें उम्मीद है कि आप आए होंगे, कभी न कभी आए होंगे, और अगर नहीं आए हैं तो एक बार ज़रूर इस मेले में आइए। और यहाँ पे जो दुकान है, बहुत सारे यहाँ का जो पर्यटक स्थल है वो भी आप देख सकते हैं कि कितने अच्छा है। तो आप इस तालाब को देखने के लिए आइए, हम आपको लिए चलते हैं आगे। आगे देखिए कितने दुकान है यहाँ पर जिसमें लोग सामान खरीद रहे हैं। और जो है दुकान जो है वो रंग बिरंगे सामानों से सजा हुआ है, अलग अलग तरीके के सामान है। कहीं हर एक माल का जो है सामान बिक रहा है, कहीं पर जो है लोहे लक्कड़ का सामान है, कहीं पर जो है घूमन के सामान लगे हुए हैं, कहीं खाने पीने वाला है, बहुत सारे मिठाइयों का जो है दुकान है, खिलौने का सामान भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, और आइसक्रीम वाले भी है। तो आप आइए और इस मेले का लुत्फ़ उठाइए।